लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड। लाइफ विद मॉस्किटोज कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मधु। नमस्कार। आइए दोस्तों, सुनते हैं आज की ये कड़ी ऑपरेशन डेंगू, साथ ही फाइलेरिया जो कि मच्छर जनित रोग है, उससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां भी आज हम आपको देंगे। लेकिन फिलहाल सुनते हैं ऑपरेशन डेंगू। अरे बादशाह लोग, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? देखिए, बादशाहों का बाहर जाना मना है। गार्ड अंकल, हम लोग कहीं जा नहीं रहे हैं। हम लोग तो आपके पास ही आ रहे हैं। हमारे पास काहे? और आप लोगों के हाथ में ये सब का है? झाड़ू, पोछा, स्प्रेयर और डंडा? हमारी पिटाई करिएगा क्या? बुद्धू, हम लोग मम्मी थोड़े हैं जो आपकी झाड़ू से पिटाई करेंगे। आप तो हमारे अच्छे गार्ड अंकल हो। अरे बाप रे, देखो देखो, अभी हमारे पास पैसा वैसा नहीं है आप लोग को चॉकलेट खिलाने के लिए। अरे अंकल, चॉकलेट तो इस बार हम लोग खिलाएंगे आपको, क्यों दोस्तों? हाँ। देखो बादशाह लोग, तुम लोग हमको कुछ गड़बड़ सड़बड़ करने के लिए मत बोलना। अरे नहीं अंकल, इस बार तो आपसे वो काम कराना है जिससे इनाम मिलेगा। इनाम? अच्छा, लेकिन हमको करना क्या है सो तो बताओ। आपको हम लोग के साथ छत पर चलना है, छत की चाबी लेकर। छत पर? हम आप लोगों के साथ छत पर जाकर क्या करेंगे? और यहाँ गेट पर हमारा ड्यूटी कौन करेगा बोलो? कोई नहीं, गेट में ताला लगा दीजिए। और कोई आ गया तो? कोई नहीं आएगा अंकल, आज संडे है और अभी कोई कहीं जाएगा भी नहीं। सुबह सुबह सब लोग सोते रहते हैं। ना 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 बाबा, हम आप लोगों का बात मानकर ड्यूटी छोड़ेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। वैसे आप लोग भी तो संडे को सोते रहते हो। आज कैसे जाग गए? सांप के सांप और छत पर झाड़ू लगाकर कोई खेल खेलना है क्या? खेल से भी जरूरी काम है अंकल, चलिए ना जल्दी। क्या बात है काका, आज बच्चा पार्टी काहेला घेरले है आपको सवेरे सवेरे? राजेश अंकल, आप गाड़ी लेकर कहीं जाने वाले हो क्या? अरे नहीं नहीं, हमको थोड़ा देरी में साहब का गाड़ी को धोना है। थोड़ा पहले आ गए कि काका से बैठकर बतियाएंगे। राजेश अंकल, तो आप थोड़ी देर गार्ड अंकल का काम देखिए ना, हम लोग को जरा छत पे जाना है। तो इसमें क्या है, जाइए काका, हम तो यहाँ है। ओह चलो भाई, कहाँ पता क्या है साथ में। ठीक से देखना राजेश, कोई साहब लोग पूछे तो हमको फोन करना, और नहीं तो बता देना कि बादशाह लोग के साथ पर गए हैं। नहीं नहीं, अभी किसी को बताना नहीं है। काम हो जाएगा तो हम लोग खुद बताएंगे। ओरे आफत, ऐसा कौन सा काम है भाई? चलो 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 चलो। हाँ, लो खुल गया दरवाजा, अब बोलो। सोनी। हाँ कुकू। तो ऑपरेशन डेंगू शुरू किया जाए। हाँ, शुरू किया जाए। ऑपरेशन? अरे रे रे रे, पानी काहे गिरा रहा है बबली बिटिया? गंदगी लग जाएगा तो आपका मम्मी हमको बोलेगी। कोई गंदगी नहीं लगेगी अंकल, इस टूटे हुए बर्तन में साफ पानी जमा है। अरे सोनी बिटिया, आप लोग ये सब क्या करने लगे? नीचे तो उतना पानी था। अंकल, हम लोग पानी लेने नहीं, जमा पानी ढूंढकर गिराने आए हैं छत पर। ये सब से क्या होगा बिटिया? आपको सब बता देंगे अंकल। पहले छत में जहाँ भी थोड़ा सा भी पानी जमा है, सबको गिराकर सुखाने में हमारी मदद कीजिए। ओहो, छत पर तो बहुत कचरा है। आप लोग कहते तो हम सफाई वाले को बोल देते, वो ही कर देता सब काम। नहीं अंकल, ये काम तो हम बच्चों को ही करना है। स्कूल से टास्क मिला है क्या? ऐसा ही समझिए अंकल। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं। मोनी, जरा ऑयल वाला स्प्रेयर देना। इस सीमेंट के भारी गमले में ज्यादा पानी जमा है, इसमें ऑयल का छिड़काव कर देते हैं। वाह वाह, आप समझ गए गार्ड अंकल, एकदम बढ़िया कर रहे हैं। थैंक यू गार्ड अंकल। और हाँ, कल सुबह हम लोग नीचे और अपने अपार्टमेंट के आसपास भी यही काम करेंगे। हाँ, लेकिन ये सब से होगा क्या बच्चा लोग? आप लोग काहे इतना परेशान हो रहे हैं? आप लोग को तो आज संडे है, खेलना कूदना चाहिए। अंकल,
हम लोग खेलेंगे तो तब ना, जब हमें कोई बीमारी नहीं होगी। बीमारी? हाँ अंकल, घर की छत, बालकनी, बेसमेंट और आसपास जहाँ भी जमा रहेगा साफ पानी, वहीं पर अंडे देगी एडिस मच्छरों की रानी। एडिस मच्छर? हाँ, वही काले सफेद धारी वाला मच्छर जो बहुत चालाक होता है। हमेशा आदमियों के आसपास ही रहता है। अच्छा। जैसे ही उसको देखोगे वह झट से छुप जाता है। वही डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलाता है। अरे बाप रे। और जानते हैं गार्ड अंकल, डेंगू और चिकनगुनिया का अभी तक कोई पक्का इलाज नहीं बना है, इसलिए ये बीमारी बहुत खतरनाक है। लगता है आप लोगों को स्कूल में बताया गया है। सिर्फ बताया ही नहीं गया है, हम लोगों को इस मच्छर की पहचान करने और इसको फैलने से बचने का उपाय भी बताया गया है। उपाय? वो क्या है? वही जो हम लोग अभी करके आ रहे हैं। और अगले संडे भी करेंगे, क्यों फ्रेंड्स? हाँ, तो ठीक है, हम भी करेंगे, काहे कि हम भी तो आप लोग का फ्रेंड है ना। हाँ अंकल। हम हूँ करते हैं जी संडे को सफाई, आप करते हैं कि नहीं? जरूर से करिए संडे को सफाई। लेकिन फिलहाल आइए मिल लेते हैं टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड के डिप्टी चीफ मैनेजर डॉक्टर आलोक सुमन शर्मा से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं मीडिया कर्मी संजय प्रसाद। कार्यक्रम लाइफ विथ मॉस्किटोज में डॉक्टर साहब आपका एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आज का जो सवाल है वो डेंगू से थोड़ा हटकर है। कहने का मतलब ये कि ये भी मच्छर जनित रोग है, फाइलेरिया यानी हाथी पांव। चूंकि ये मच्छर जनित रोग है तो हमारे श्रोता किस प्रकार इससे बच सकते हैं और फाइलेरिया के रोकथाम के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, इस बारे में कुछ बताएं। हाँ, इसके बारे में अवेयरनेस भी बहुत कम होता है, क्योंकि इस डिजीज में क्या होता है, लाइफ थ्रेट नहीं होता है। क्योंकि जिसको होता है हाथी पाँव वो मरता तो नहीं है, डेथ तो नहीं होती कभी भी उसकी इस पर्पज से, लेकिन उसका वो एक तरह से विकलांग टाइप से हो जाता है। क्योंकि जैसे आपने बोला हाथी पाँव, लिम्फोडेमा, या इसमें हाइड्रोसिल होता है, तो हाइड्रोसिल का तो ऑप्शन होता है कि ऑपरेशन हो जाता है। पर ये जब हाथ पाँव या जो जननांग होते हैं उसमें जब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो ये बहुत थोड़ा क्रिटिकल हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसको फाइलेरिया होता है वो एक तरह से आप देखें तो समाज से बहुत कट जाता है। उसको अपने डे टू डे लाइफ में भी तकलीफ होती है उसकी वजह से, जिसकी वजह से और थोड़ा सा ऑड भी लगता है, देखने में बड़ा ऑड लगता है कि एक हाथ पूरा एकदम फूल गया है, एक पैर फूल गया है। जननांग होते हैं उसमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो इस तरह से वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। और सबसे कठिन बात क्या है कि हर बीमारियों के कुछ लक्षण होते हैं, बिल्कुल, लेकिन इसके जो द्वारा कोई लक्षण प्रकट ही नहीं होता है। मान लीजिए आज हमको मच्छर ने काटा और उसका जो निमेटोड्स होता है, जिसे बाउचीरिया बैंक्रफ्टाई हम लोग की तरफ जो झारखंड में है यही पैरासाइट होता है, लेकिन कुछ समुद्र की तरफ जो कोस्टल बेल्ट है वहाँ पे बुर्जिया मलाई पैरासाइट पाया जाता है, तो उसका वेक्टर भी अलग होता है। इसका वेक्टर बेसिकली क्यूलेक्स होता है। क्यूलेक्स क्यूनकी फैसिएटस, जिसको हम लोग समझाने की भाषा में क्या कहता हूँ, यत्र तत्र सर्वत्र। अच्छा। यत्र तत्र सर्वत्र हम अक्सर भगवान के लिए यूज करते हैं, बिल्कुल, जो हर जगह मौजूद है। वैसे ही ये क्यूलेक्स क्यूनकी फैसिएटस के लिए भी हम लोग समझाने के लिए कि इसकी जो डेवलपमेंट या एडॉप्टेशन जो प्रोसेस है वो सभी मच्छरों में सबसे ज्यादा है। बिल्कुल, इवन आपके घर में भी जो मच्छर काटते हैं वो जो आपको रात में नींद में गुनगुनाते हैं, ज्यादा तंग करते हैं, नॉइस क्रिएट करते हैं, वो मोस्टली घर में जितने मच्छर होते हैं 80% आपको, अगर कहीं कहीं का सिनेरियो चेंज ना हो तो कम से कम अर्बन में, क्योंकि अर्बन में क्या होता है कि ड्रेन प्रॉब्लम, मैनहोल प्रॉब्लम, गड्ढे, डीच, जैसे एनाफ्लीज कुछ विशेष पानी में पाया जाता है, एडीज का कुछ दूसरा है, कंटेनर ब्रीडर है। लेकिन अगर क्यूलेक्स की बात करूं तो इसके लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जहां पे ये ब्रीड नहीं कर सकते। तो इस तरह का है, तो जाहिर है कि इसकी मॉस्किटो डेंसिटी हमेशा ज्यादा रहती है। डॉक्टर साहब, जमशेदपुर में तो स्वर्णरेखा और खरकई ये 2 नदियां भी हैं, यहाँ नमी भी ज्यादा रहती है, तो क्या जमशेदपुर भी फाइलेरिया प्रभावित क्षेत्र है? इसीलिए तो यहाँ फाइलेरिया है। ये समझिए कि जमशेदपुर के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे आर्द्रता बहुत है, क्योंकि दोनों तरफ नदियां हैं।
यहाँ पे तो आप मच्छर के जितने भी बीमारी हैं अच्छा। सब कुछ बहुत इजीली सरवाइव कर सकती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी आर्द्रता जो होती है वो यहाँ पे अवेलेबल होती है। मच्छर की जो लाइफ होती है वो 1 महीने से 3 महीने होती है। वो ऐसा इसीलिए बोला जाता है कि जहाँ एडवर्स कंडीशन होगा वहाँ मच्छर जो होगा जब बनेगा प्यूपा से तो 1 महीने में हो सकता है 20 दिन में भी निपट जाए। बिल्कुल। लेकिन जहाँ अच्छा एटमॉस्फेयर होगा वहाँ वही मच्छर 3 महीने तक जिंदा रहेगा। अच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पे जो मच्छरों की जो लॉन्जेविटी होती है, लाइफ टाइम पीरियड होती है, वो थोड़ा बढ़ जाता है। इसी वजह से वेक्टर बॉर्न डिजीज होने के चांसेस, और फाइलेरिया भी इसलिए होता है क्योंकि आर्द्रता है तो हमारे शरीर के ऊपर भी पैरासाइट काफ़ी देर तक रहता है और धीरे से अंदर वो शरीर के अंदर चला जाता है। और फिर चूंकि इसमें कुछ सिम्टम नहीं होता, कभी कभी 6 महीने से लेकर इसका 25 साल तक इंक्यूबेशन पीरियड है। मतलब इसका जो लक्षण है वो काफी समय बाद भी दिखता है। और व्यक्ति को कोई सिम्टम्स नहीं दिखता है, इसलिए वो इसको क्या जो दवा प्रोग्राम में चलती है जिसे मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत यानी एमडीए प्रोग्राम के के अंतर्गत प्रोग्राम में चलती है, तो इसका रिफ्यूजल बहुत होता है। अच्छा। ये अवेयरनेस कम होने की वजह से या लोगों को कम समझ होने की वजह से इस प्रोग्राम के बारे में वो लोग अक्सर क्या होते हैं, दवा ले लेते हैं, कहीं रख देते हैं, खाते नहीं है। अच्छा, तो यही इस प्रोग्राम में दिक्कत होता है कि उसको डायरेक्ट फायदा नहीं दिखता है। प्रोग्राम क्या चाहता है? प्रोग्राम ये चाहता है मास ड्रग में कि वो जनसंख्या जो है, जिस पॉपुलेशन में बीमारी फैली हुई है, उस पॉपुलेशन के सभी लोग एक निश्चित समय में, या 1 दिन भी हो सकता है, कभी कभी 3 दिन का प्रोग्राम चलाया जाता है, हफ्ते मैक्सिमम 15 दिन, यानी एक अवधि जो है फाइलेरिया प्रोग्राम की, उसके अंदर अगर दवा खा लेगा सारा पॉपुलेशन, जिसमें कुछ लोगों को बोला गया है कि दवा ना खाएं, जैसे कि 1 साल से जो छोटे बच्चे हैं उसको फाइलेरिया की दवा नहीं खानी है, गर्भवती जो माता है उनको नहीं खानी है, और बहुत जो सीवियर डिजीज से जूझ रहे हैं, जो लगातार दवा का सेवन कर रहे हैं, तो उनको भी ये नहीं खाना है। तो उन पॉपुलेशन को छोड़ के ये सबको खाना है, उसमें एज ग्रुप वाइड डोज दिया रहता है। अच्छा, तो कुछ निश्चित समय में सब लोग अगर दवा खा लेते हैं तो क्या होगा कि हमारे शरीर में जो माइक्रोफाइलेरिया है, मान लीजिए जमशेदपुर के सब लोगों ने दवा खा लिया, तो जमशेदपुर में जिसके भी शरीर में ये पैरासाइट टहल रहा है वो सबके शरीर में मर जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब इसका दवा का लाइफ टाइम होता है करीब करीब 1 महीने तक, और मच्छरों का क्या मैंने बताया कि वो भी 1 महीने से 3 महीने ही होता है। ठीक है ना। तो इधर हमने दवा खा ली तो हमारे शरीर में क्या होगा, वो सब पैरासाइट मर जाएंगे, और मच्छर की जो लाइफ टाइम है, जो इस समय मच्छर जी रहा है, वो भी 1 महीने बाद उसको मरना ही है। क्योंकि हमारे शरीर में पूरी पॉपुलेशन में वो माइक्रोफाइलेरिया मर चुका है, तो जो मच्छर अभी है वो जब जब हम लोग को किसी को भी काटेगा तो वो पैरासाइट माइक्रोफाइलेरिया उसमें लेके इन्फेक्टेड नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो जब इन्फेक्टेड नहीं होगा, इधर हम सब ने दवा खा ली, उधर कोई भी मॉस्किटो जो है 1 महीने 1.5 महीने तक इन्फेक्टेड नहीं हो पाया, तो वो जिसे अपनी मौत मरनी है वो वैसे मर जाएगा, और हमारा जो पूरा क्या कहते हैं जो साइकिल है उसका वो टूट जाएगा। अच्छा, क्योंकि माइक्रोफाइलेरिया फिर किसी भी मच्छर में रहेगा ही नहीं। तो ये पर्पस रहता है कि हर साल हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं एमडीए का। अगर एमडीए के प्रोग्राम में सब लोग इसमें ईमानदारी से दवा खा लें तो ये जो लोड है, जो हमारा डिजीज बर्डन है फाइलेरिया का, ये कम भी हो सकता है, और धीरे धीरे अगर कई सालों तक ऐसा लोग करते रहें तो ये धीरे धीरे एलिमिनेट भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एमडीए का जो कार्यक्रम होता है वो इस साल कब होगा? ये 16 सितंबर से पूरा 30 सितंबर तक रहेगा, 15 दिन का रहेगा। अच्छा, और मैं पूरे जमशेदपुर वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो जब एमडीए प्रोग्राम में जो भी वॉलंटियर्स आते हैं उनसे अपनी एज के अनुसार जो दवा जिस कैटेगरी में आती है उस दवा को तुरंत उनके सामने ही खा लें। अच्छा, और आपके घर में अगर किसी को ये फाइलेरिया की बीमारी है तो उसको भी उसे बता दें, लिखा दें। डॉक्टर साहब, हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच एमडीए कार्यक्रम के तहत दवा जरूर खाएंगे और अपने जमशेदपुर को फाइलेरिया मुक्त बनाने में अपना सहयोग देंगे। मैं भी यही उम्मीद करता हूँ। डॉक्टर साहब, आज आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपको हमारी ओर से और हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद सर जी। तो दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एमडीए यानी मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का आप भी हिस्सा बने, दवा लें और फाइलेरिया को रोकने में मदद करें। साथ ही अगर आप भी हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें मेल कीजिए। तो फटाफट हमारा मेल आईडी नोट कीजिए। हमारा मेल आईडी है radiofm390@gmail.com। अब मुझे इजाजत दीजिए अगली मुलाकात तक के लिए। टिल देन, बी अवेयर एंड टेक केयर। नमस्कार।
लाइफ विद मॉस्किटोज। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड।